Good morning students. In last video we have discussed about chapter number 8, that is short run equilibrium output and AS and AD approach. Today we will start a new chapter, that is chapter number 9, and the chapter name is problem of deficient and excess demand. So before discussing deficient and excess demand, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए एंड दैट फर्स्ट पॉइंट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. नाउ व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? वी नो दैट इक्विलिब्रियम कहाँ स्ट्राइक करता है? जब एएस और एडी इक्वल होते हैं तो हमारा इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है, जो कि हम लास्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं. दूसरा हमारा इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एस किसके इक्वल होता है? आई के इक्वल होगा तो भी हमारा क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमी में. नाउ कई बार क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर एएस एडी दोनों इक्वल होते हैं बट हमारे रिसोर्सेज जो हैं नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड. रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड इवन देन एडी इज इक्वल्स टू एएस. सो नाउ व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? हमें ये तो पता लग गया कि जब हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं होते हैं तो भी एएस एडी इक्वल हो जाते हैं. नाउ द सिचुएशन इज व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, जब हम फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर देते हैं तो 10 बिलियन आउटपुट का प्रोडक्शन करते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल कि प्रोड्यूसर ने प्लान किया प्रोड्यूस करना 8 बिलियन और कंज्यूमर ने प्लान किया एक्सपेंडिचर करना 8 बिलियन. सो जब हम फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का करते हैं तो हम 10 बिलियन आउटपुट का प्रोडक्शन करते हैं और एक प्रोड्यूसर ने प्लान कितना किया और एक कंज्यूमर ने कितना प्लान किया, दैट इज 8 बिलियन. सो डिफरेंस इज 2 बिलियन. यानी कि अनयूटिलाइज्ड हमारी कैपेसिटी कितनी रही? 2 बिलियन. यानी कि अगर हम फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का करते तो ये 2 बिलियन आउटपुट हम और क्या कर सकते थे? प्रोड्यूस कर सकते थे. नाउ द क्वेश्चन इज कि एडी और एएस, वी नो दैट कि हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ स्ट्राइक करता है? जब प्लान्ड एएस और प्लान्ड एडी दोनों क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करता है. नाउ व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? अब आपको इजीली समझ आएगा. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन एएस इज इक्वल्स टू एडी. जब एएस और एडी इक्वल होंगे और हमारे रिसोर्सेज क्या हों? फुल्ली यूटिलाइज्ड. जब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा और वहाँ पे हमारा एएस और एडी इक्वल होगा, देन इट इज़ कॉल्ड योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जांपल, हमने अब एग्जांपल लिया था कि हमारे 10 बिलियन फुलर यूटिलाइजेशन था रिसोर्सेज का. अगर हम 10 बिलियन ही हमारी क्या हो जाए, यहाँ पे डिमांड हो जाए, 10 बिलियन ही प्रोडक्शन किया जाए तो हमारा क्या होगा? फुलर यूटिलाइजेशन इक्विलिब्रियम होगा. नाउ व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड. जब रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं है और तब आपकी एएस और एडी इक्वल है. व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड एंड इवन योर एएस इज इक्वल्स टू एडी, देन इट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ व्हाट इज वॉलंटरी unemployment? Voluntary unemployment means when people choose to remain unemployed even when jobs are available. जब एक पर्सन खुद मतलब अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है, जॉब्स अवेलेबल हैं बट ही डोंट वांट टू वर्क बिकॉज रीज़न हो सकते हैं उसके. एक तो विलिंगली वो काम नहीं करना चाहता, दूसरा क्या हो सकता है कि एग्जिस्टिंग वेज रेट पे वो काम नहीं करना चाहता क्योंकि वेज रेट बहुत कम है तो उस रेट पे वो काम नहीं करना चाहता है. सो दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. सेकेंड इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. नेम से ही सजेस्ट है, इनवॉलंटरी मीन्स द पर्सन वॉन्ट्स टू डू वर्क बट द पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क. एक पर्सन काम करना चाहता है इन एग्जिस्टिंग रेट, जो रेट उसको वेज रेट जो मिल रही है उस पर वो काम करने के लिए तैयार है बट ही इज़ नॉट गेटिंग वर्क. So this is called your involuntary unemployment. Next is full employment and natural unemployment. Now what is full employment? Full employment is a situation when all those who are able to work are willing to work are getting work. जो people able हैं और जो willing है काम करने के, उनको काम भी मिल रहा है, that is called full employment. Let's discuss in another way. अगर supply of labor
इज इक्वल्स टू डिमांड ऑफ लेबर होगी तो हमारा क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि जितनी सप्लाई है लेबर की उतनी ही इकोनॉमी में डिमांड है, देन इट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट वन इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ व्हाट इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट? इन अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट होती है. सो एक क्वेश्चन आता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मीनिंग है, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट? नो, फुल एम्प्लॉयमेंट का ये कभी भी मीनिंग नहीं होता है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. कुछ डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में फिर भी रह जाती है और उस अनएम्प्लॉयमेंट को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. आई रिपीट, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में कुछ डिग्री अनएम्प्लॉयमेंट रह जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. ना नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों अकर होती है आपकी? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर होती है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई पैरामीटर इन द इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई कॉन्स्टेंट चेंज होती है एंड जब हम एडजस्टमेंट करते हैं उस डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग तो उस बीच में थोड़ा सा टाइम गैप आता है एंड दैट टाइम गैप वो पीपल जो हैं वो क्या रहे, आपके अनएम्प्लॉयड रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. Now natural unemployment are of two type. First is frictional unemployment, second is structural unemployment. Frictional unemployment क्या है? Frictional unemployment means it is the unemployment associated with the changing of jobs in dynamic economy. हमारी डायनामिक इकोनॉमी है. डायनामिक इकोनॉमी मीन्स देर इज कॉन्स्टेंट चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज. सो डिमांड और सप्लाई में बार बार चेंज होने की वजह से हमारी इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब कैसे? एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल. फॉर एग्जाम्पल शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल. हमारे पास हम काम कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे और प्रोडक्शन करते करते आपका रॉ मटेरियल कई बार शॉर्ट हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसके कारण उस रॉ मटेरियल को के कारण जो थोड़ी देर के लिए आपका जो काम रुका है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल शॉर्टेज ऑफ पावर. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी या पावर जो है आपकी कट हो जाती है ड्यूरिंग योर प्रोडक्शन थोड़े टाइम के लिए. सो उस टाइम के लिए जो आपका प्रोडक्शन रुका उस टाइम में जो पर्सन आपके थोड़ी देर खाली जो बैठे दैट इज कॉल्ड योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा आपकी क्या बताती है, शॉर्ट टर्म डिक्लाइन, यानी कि थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए जो आपकी इंडस्ट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज. हमारी जो है फ्रिक्शनल क्या थी, शॉर्ट टर्म डिक्लाइन, और आपकी स्ट्रक्चरल क्या है, लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ द सर्टेन इंडस्ट्रीज. लॉन्ग टर्म डिक्लाइन मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्शन टेक्निक ही चेंज कर ली. पहले आप किसी और मशीन को यूज़ कर रहे थे, अब आप लेटेस्ट मशीन को, मीन्स कोई भी टेक्निक आप, लेटेस्ट टेक्निक आप अपने बिजनेस में ले आए. अब लेटेस्ट टेक्निक लाने से उस टेक्निक को सीखने में उन एम्प्लॉयज़ को कुछ टाइम लगेगा, वर्कर्स को कुछ टाइम लगेगा. सो जितने टाइम वो अब लगाएंगे उस टेक्निक को सीखने में तो वो क्या होगा आपका, उतने टाइम तक वो जो खाली बैठेंगे दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक और एग्जाम्पल है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर शॉर्ट सप्लाई. अगर हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. यहाँ पे लेबर को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों फैक्टर लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, अगर इनकी हमारे पास शॉर्ट सप्लाई होती है उसकी वजह से भी हमारा काम रुक जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In next video we will discuss the problem of deficient demand in detail. Thank you students.